नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास और महत्व। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विद्वान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। यहाँ जानिए इसका इतिहास और महत्व के बारे में। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत ही खास महत्व है। इस तिथि पर विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार विद्यार्थी के लिए बहुत खास होता है। चलिए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इसके महत्व के बारे में। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी तिथि के दिन से ही इस ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। जब शीत ऋतु का समापन होता है, उसके बाद बसंत पंचमी ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को प्रकट किया था। शांत सृष्टि को देखकर भगवान ब्रह्मा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरस्वती को प्रकट किया, जिन्हें कला और संगीत की देवी माना जाता है। इस कारण बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी की तिथि का बहुत ही खास महत्व है। यह तिथि विद्यार्थी के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन सारे बच्चे एक साथ मिलकर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती पूजा के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और माँ सरस्वती को भी पीला वस्त्र और पीले रंग की मिठाई अर्पित की जाती है। सरस्वती पूजा का दिन विद्यारंभ के लिए भी शुभ माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में माँ सरस्वती देवी को ज्ञान, कला और संगीत की देवी कहा गया है। हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि जीवन में ज्ञान, कला और संगीत के जरिए कृपा पाने के लिए हर साल बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसलिए हर साल बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। विद्या के साथ साथ कला, संगीत और बुद्धि का वरदान मांगने के लिए लोग इसे दिन माँ सरस्वती की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। माँ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 2:28 पर शुरू हो गया और समापन 24 जनवरी को सुबह 1:46 पर होगा। ऐसे में बसंत पंचमी को 23 जनवरी को मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी। वेद और वेदांत में बसंत पंचमी को नई साधना की शुरुआत का श्रेष्ठ समय कहा गया है। इस दिन किया गया मंत्र जप, ध्यान या अध्ययन मन को स्थिर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और साधक को दीर्घकालीन आध्यात्मिक लाभ देता है। इसी कारण कई आश्रमों और गुरुकुलों में इस दिन विद्यारंभ संस्कार होता है। बसंत पंचमी के दिन अवसर पर माता सरस्वती की पूजा भी होती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने का अर्थ है मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध करना, वाणी को संयमित करना और आंतरिक अज्ञानता का विसर्जन करना। लेकिन माता सरस्वती का स्थान केवल छात्रों के जीवन में ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान, विवेक और वाणी की शुद्धता प्रदान करने के साथ साथ अहंकार, भ्रम और अज्ञानता का नाश भी करती है। जब बसंत पंचमी आता है तो यह तिथि शीत ऋतु की जड़ता से निकलकर जीवन में नव चेतना, सृजन और ज्ञान का प्रवेश करती है। इसी कारण इसे माँ सरस्वती के प्रकट दिवस में भी जोड़ा जाता है। जैसे बसंत पंचमी में प्रकृति में पेड़ पौधे फिर से जीवित होने लगते हैं, वैसे ही इस अवसर पर माता सरस्वती की
पूजा साधना के भीतर विचारों की शुद्धि, चेतना का विस्तार और ज्ञान का अनुकरण लाता है। ऋग्वेद में माता सरस्वती का उल्लेख नदी और देवी दोनों रूपों में मिलता है। उन्हें महान, पवित्र और प्रेरणादायिनी कहा गया है। ऋग्वेद में लिखा है, अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती। इसका अर्थ है, हे सरस्वती, आप माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ और देवियों में श्रेष्ठ हैं। वेदों में माता सरस्वती को वाणी की अधिष्ठात्री माना गया है। यज्ञ, मंत्र और स्तुति सब माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव माने गए हैं। बिना सरस्वती की कृपा के वेद पाठ, मंत्रोच्चार और ज्ञान प्राप्ति अधूरी मानी जाती है। उपनिषदों में माता सरस्वती को ब्रह्मा विद्या से जोड़ा गया है। पुराणों में माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और शक्ति माना गया है। वे सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी को ज्ञान, विवेक और सृजन शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्माणी भी कहा जाता है। देवी भगवान और स्कंद पुराणों में माता सरस्वती को माया से मुक्त करने वाली शक्ति कहा गया है। माता सरस्वती का शुभ से धन और वेदों में कुछ प्रकट वर्णित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग्देवी यानी माता सरस्वती को 4 भुजा युक्त और आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा युक्त धर्म चंद्र मस्तक पर धारण किए कमलासन पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली एक 3 नेत्रों वाली कही गई है। रूप मंडल में वाग्देवी का शांत स्वभाव व शास्त्र लोक वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृत की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाले सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। यह संकेत देता है कि उनका वाहन साधक को सत्य और असत्य में भेद करना सिखाता है। माता सरस्वती का वीणा धारण करना बताता है कि नाद की ब्रह्मा तक पहुँचने का माध्यम है। मंत्र, जप, भजन, कीर्तन और स्वाध्याय ये सभी सरस्वती तत्व को जागृत करते हैं और साधक को आंतरिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।